मुंबई की बेस्ट बस का बेकाबू कहर जो है वो देखने को मिला है सड़कों पर। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में कल रात सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ। बेस्ट की बेकाबू बस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में राह चलते लोगों को कुचल दिया। उन्हें कुचलते हुए ये आगे बढ़ती चली गई। मुंबई बस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में घायल 7 लोगों की जान चली गई है। 39 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई की हालत बहुत नाजुक है। माफ कीजिएगा, 49 लोग 49 पीपल इस वक्त घायल हैं और कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मतलब ये साफ है कि बस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। हादसे की हाई लेवल जांच हो रही है और फॉरेंसिक की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। बेस्ट बस में ब्रेक फेल होने की भी खबर है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। एक्सपर्ट टीम बस की जांच कर रही है। मैं सबसे पहले आपको वहां का सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूं जहां यह हादसा हुआ है। बस बहुत तेज रफ्तार में थी, इससे तो कोई दो राय नहीं है, और बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये देखिए कितनी बेदर्दी से राह चलते लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। बस की स्पीड ये बता रही है कि बस बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस दौरान भीड़ भाड़ वाला इलाका, एक बस ऑटो को रौंदते हुए दिखाई दे रही है। आसपास के मौजूद लोग उनके होश फाख्ता हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आखिर बस इतनी तेजी से आगे गई कैसे? अगर बस के ब्रेक फेल होने की भी बात कही जा रही है तो स्पीड इतनी बढ़ती कैसे चली गई? हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बस ड्राइवर का नाम संजय मोरे है। एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूं इसी हादसे का, एक और ये फुटेज। ये आप देखें, लोग परेशान हैं। भीड़ भाड़ वाला दरअसल ये पूरा इलाका है और जैसे ये बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, अब ये देखिए, ये दूसरी फुटेज है। ये दूसरे सीसीटीवी कैमरे से ली गई फुटेज है। बस तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि इस कैमरे में स्पीड इतनी तेज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें तो बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। सुबह सुबह हमारे संवाददाता साकेत राय हादसे वाली जगह पर पहुंचे। यह हादसा कैसे हुआ, वहां पर मौजूद लोग क्या सवाल उठा रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखें। बीती रात मुंबई के कुर्ला इलाके में जिस तरह से बस ने कुछ लोगों को टक्कर मारी और इसमें 5 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। रात भर ये लोग यहीं मौजूद रहे, लोगों की मदद करते रहे। हम जानना चाहेंगे, सर क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताएं। कुर्ला स्टेशन से 332 बस थी, वहां से स्टार्ट किया बस वाले ने, और जो स्टार्ट किया थोड़ा आगे अर्पण दवाखाना है, वहां से उसका ब्रेक फेल हुआ कि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ। वहां से आदमी को ठोकते ठोकते 7 से 8 रिक्शा को ठोका। उसके आगे एक रिक्शा वाला था, उसको 2-3 बार ठोकते ठोकते आ रहा था धीरे धीरे, और जो पोजीशन में आया वहां से सबको घसते घसते कम से कम 5 से 6 लेडीज को मेरे सामने बस वाले ने दबा के, ऐसा लेप दबा के उड़ाया, और वो यहाँ लाके अम्बेडकर इधर ओपन पेस मिला उसको, तो इधर इसने घुसा दिया। मैं आपको तस्वीरों में भी लेके चलूंगा। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा यहाँ की लोकेशन को दिखाएं, क्योंकि इसे समझना बेहद जरूरी है। कल जिस तरह से 332 नंबर की बस लगभग 9:30 बजे के आसपास आकर कुर्ला के इस बिल्डिंग से टकराई। अगर आप इस वक्त बिल्डिंग के पूरे हिस्से को देखें, निचले स्तर के हिस्से को देखें, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर किस तरह से जो घटना है, इस तरह ये पूरी तस्वीरें जो हैं इस वक्त इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये घटना कितनी भयावह थी। अगर आप उस घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज को भी देखें तो उसमें भी साफ तौर पर नजर। इस वक्त मेरे सहयोगी साकेत राय लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, आपने पूरे उस इलाके का मौका मुआयना किया, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा, जो समझा, आपने वो समझने की कोशिश की। बस का ब्रेक फेल होता ऐसा लग रहा है, या बस के ड्राइवर का ही बस पर से संतुलन चला गया था और इस तरीके से उसने इतने खौफनाक हादसे को अंजाम दिया?
देखिए मीनाक्षी, इस मामले में लगातार एक के बाद एक जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल एक बड़ी ही दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है कि संजय मोरे, जो कि इस बस का ड्राइवर था, उसने 1 दिसंबर को ही अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, यानी कि अभी हाल ही में उसने बीएसटी के साथ खुद के साथ वो जुड़ा था। ऐसे में क्या सही तरीके से ट्रेनिंग पीरियड जो है उसने पूरा किया था अथवा नहीं किया था, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक विधायक द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि उसने ब्रेक के बजाय गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। तो टेक्निकल मुआयना जो है वो इस वक्त फॉरेंसिक्स की टीम और पुलिस की तरफ से की जा रही है, यानी कि क्या बस को लेकर सही ट्रेनिंग उसे दी गई थी या नहीं। इसके अलावा क्या उसने नशे के हालत में कहीं बस को हाथ तो नहीं लगाया था, इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि कल रात ही जेजे अस्पताल में इस ड्राइवर का जो है मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है। ऐसे में आज दोपहर तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। अब आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने कल्पेबल होमोसाइड का मामला दर्ज किया है, यानी कि धारा 105। जी, अब रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। साकेत, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।